हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th मैथ में प्रश्न नंबर 1.2 का आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके पहले के जो भी हमने क्वेश्चन अपलोड किया बच्चों, अर्थात जो भी हमने लेक्चर दिया है उसको हमने एक क्रम से प्लेलिस्ट में बना दिया है। प्लेलिस्ट आप जाकर के देखेंगे क्लास 12 2024 का सेशन, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों यदि आप पहली बार आए हैं ना और इस लेक्चर को देखेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 1 ऐसा है ही कि यदि आप सीक्वेंस से नहीं समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्रम से नहीं समझेंगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा। सिंपल है, वो आपसे भूल ही जाएगा। तो बच्चों आप लोग प्लीज उसे देख लेना। और चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ें कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर आपका x है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन इस प्रकार से है कि f सच दैट r से r तक संबंध है। कहां से कहां तक? r से r तक संबंध है बच्चों। ठीक है, आगे देखो, r से r तक संबंध है जो ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक, ये सिद्ध करना है। आगे बोल के भी रखा है कि जो भी हमारा x का मान आएगा वो x के कम और महत्तम पूर्णांक के बराबर होगा। x से कम और x के महत्तम पूर्णांक के बराबर होगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, तब आगे इसका सल्यूशन करूंगा। जैसे बोल के रखा है बच्चों कि f(x) बराबर x निकल कर आया है और महत्तम मान जो कब कहलाएगा, महत्तम, ये महत्तम ऐसा होगा है ना, महत्तम मान। ठीक है, और बोल के रखा है कम वैल्यू। जैसे आप लोग जब भी f(x) बराबर x जो वैल्यू आता है जो कि y के बराबर होता है, अर्थात हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें y मिलता है। ये चीज़ सबको पता है। अब महत्तम का मान का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा यहाँ 1.2, इसका महत्तम मान कितना आएगा? तो कम आएगा, पूर्णांक आएगा, तो इसका जो पूर्णांक है वो 1 हो जाएगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 0.3 है, इसका सूक्ष्मतम मान कितना होगा? तो ये 0 होगा। पूर्णांक लेकर चलना है ना, पूर्णांक। यहाँ पर हम दो नहीं ले सकते हैं, महत्तम और कम मान होना चाहिए। बोल के रखा है ना कि महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है और कम x से कम ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 1.3 है तो फिर इसका मान कितना आ जाएगा? 1 लेकर चलेंगे। यहाँ पर बच्चों यदि हम कहते हैं 1.4 है तो फिर आप कहोगे 1 ही लेकर चलेंगे। ये चीज़ होता है महत्तम मान। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। कि बोल के रखा है ना x से कम जो भी हम x का मान लेके, जैसे 1.2, x बराबर हमने 1.2 रखा। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल में जो फंक्शन का मान मिलेगा, यानी फंक्शन पे रखने पर जो वैल्यू मिलता है वो पूर्णांक मिलता है और महत्तम पूर्णांक और इससे कम होता है। ठीक है, तो ये चीज मिलता है। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना है? आपका एकेकी ना ही आच्छादक, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो हल करते समय हमने कहा कि जो फलन है r से r तक संबंध रखता है और f(x) रखने पर x की वैल्यू आती है जहां x बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात x जितने भी अवयव लेंगे वो रियल नंबर के। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है ना, 1/2, 1/3, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9। अब एकेकी के लिए क्या सिद्ध करना होता है कि केवल एक, यदि हम अवयव लेकर चले तो उसका एक ही प्रतिबिंब है। जैसे यहाँ पर आपका ये डोमेन कहलाता है, ये आपका सह डोमेन अर्थात सह प्रांत, ये प्रांत और सह प्रांत। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आए, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आए। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आए, लेकिन यदि हमने आपसे भी आपको कहा कि हम यदि मान लो फलन में 1.2 रखें तब पर भी इसका महत्तम कम से कम पूर्णांक संख्या 1 निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये बोल के रखा है ना, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 1.2 रखेंगे और इसका जो वैल्यू एक्चुअल में आएगा वो 1 लेकर चलेंगे। x को हम एक पूर्णांक के रूप में लेकर चलेंगे। चाहे हम यहाँ पर 1.3 भी रखें लेकिन इसका जो मान 1 ही आएगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक है और कम x से कम ही होना चाहिए, तो ये कम वाला वैल्यू लेकर चलेंगे। पूर्णांक यहाँ पर अधिकतम की बात करते तो यहाँ पर इसके आगे यदि अधिक बोलते कि ये जो भी x है इससे अधिक लेते और पूर्णांक लेते तो 2, लेकिन कम बोल के रखा है तो हम 1 लिए। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे जो प्रांत है इसके 2 अवयव लिए और इन दोनों का प्रतिबिंब 1 ही निकल कर आ रही, इसलिए एकेकी नहीं है। एकेकी नहीं है। एकेकी में होता क्या है कि 2 प्रतिबिंब हमने लिया है ना, 2 प्रतिबिंब लिया तो कहीं ना कहीं
यदि समान लिया तो वो समान अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। ठीक, तो यदि हम कह दें कि ये दोनों आपस में इनके प्रतिबिंब समान है, यदि हम कह दें कि इनके जो प्रतिबिंब हैं 1.2 और 1.3 के प्रतिबिंब समान है, देख सकते हैं समान है, किंतु उनके अवयव आपस में बराबर नहीं है, इसलिए आपका एकाकी नहीं है। एकाकी में ये प्रूव करना होता है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन है ना इधर उधर से थोड़ा टफ भी लग सकता है, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर यदि आपने देखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो अवयव का प्रतिबिंब एक ही है। आपको पहले भी समझाया गया था कि एकाकी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा एक फलन हमारे पास ये रियल नंबर का है, इसमें ए बी सी है, ठीक है, और एक दूसरा है इसमें भी रियल नंबर है 1 2 3। यदि एक का संबंध एक से है, अलग अलग से है, तो आपका वो एकाकी है। लेकिन हमने देखा कि 1.2 का भी संबंध एक से है और 1.3 का भी संबंध एक से है, तो फिर ये एकाकी नहीं है, क्योंकि हम दो अलग अलग अवयव लिए और बोल के ही रखा है। इसमें कोई सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल बोला है कि जब भी हम कोई भी पूर्णांक संख्या लेंगे तो उसका महत्तम पूर्णांक उससे न्यूनतम लेकर चलेंगे, बस। तो हमने 1.2 लिया, इसका न्यूनतम पूर्णांक एक ही होगा। पूर्णांक मतलब 0 1 -1 -2 ये सब कुछ पूर्णांक होता है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों की एकाकी नहीं है। आच्छादक का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि हमारे पास दो रियल नंबर है, हमने कहा यहाँ पर दो, ये देखो भाई 1 2 3 1.2 1.3 और भी ले सकते हो 3.1, ये आपका रियल नंबर। इसमें कई सारे अवयव हैं और इसमें भी तो है ना 1 2 1.3 1.2 1.4। यदि हम बच्चों 1.2 लेंगे तो भी एक आएगा, 1.3 लेंगे तो भी एक आएगा, 3.1 लेंगे तो 3 आएगा। बाकी ये वाले अवयव कहाँ जाएंगे? ये वाले अवयव कहाँ जाएंगे? ये बेचारे खाली हैं। जबकि आच्छादक क्या कहता है? आच्छादक क्या कहता है? इसके पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा कि जो भी हमारा ये सह डोमेन है या सह प्रांत है, इसके कोई भी अवयव खाली ना रहे, किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। लेकिन जितने पूर्णांक के रूप में है ये तो प्रतिबिंब है किसी न किसी के, लेकिन जो दशमलव के रूप में और अवयव है वो तो नहीं है। यदि मैं आपसे कह देता कि 1.3 के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो बिल्कुल सही है। 0.3 के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। प्रतिबिंब केवल और केवल पूर्णांक हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो वैल्यू मिल रहा है पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक का मतलब ये होता है जैसे 0 है, इधर +1 है, +2 है, +3 है, ये पूर्णांक है। इधर -1 है, -2 है, -3, ये वाले सभी के सभी इसमें प्रतिबिंब बन जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा 1.3 आ गया, 3.2 आ गया, 1.4 हो गया, इस प्रकार के अवयव जो है किसी के भी प्रतिबिंब में नहीं है, यानी पूर्व प्रतिबिंब से संबंध नहीं दर्शा रहे हैं, अर्थात इस रियल नंबर के अवयव का कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इस स्थिति में आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक का निष्कर्ष क्या निकलता है? इसके सभी अवयव किसी न किसी से संबंध दर्शाएंगे प्रतिबिंब के रूप में, अर्थात प्रत्येक अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हाँ भाई पूर्णांक वाले तो प्रतिबिंब बन रहे हैं, बाकी जो दशमलव वाले प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, तो आपका वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो चूंकि यदि हम आपसे कह दें कि मान के चलते हैं कि माना 1.3, यदि हम मान के चलते हैं कि ये रियल नंबर का है, बिल्कुल रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ना। अब इसमें हम देखकर चलें कि इसके लिए जो R में कोई ऐसा नहीं है जो कि X बिलोंग करे R, इस प्रकार नहीं है कि हम यदि कोई वैल्यू X का रखें तो हमें वो 1.3 दे सके, अर्थात x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि 1.3 दे सके। जितने भी अवयव देंगे वो पूर्णांक के ही रूप में देंगे, तो बाकी दशमलव वाले कहाँ जाएंगे? वो तो खाली रह जाएंगे ना, और खाली रह जाएंगे, इसलिए f आपका आच्छादक फलन है। इसलिए f आच्छादक फलन है। क्या बच्चों? आच्छादक फलन
नहीं है, खाली है ना, इसलिए भाई बोल के रखा है ना कि भाई इसमें दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आपका एक ही नहीं है। क्लियर है। यहाँ पर हमने देखा कि मान के चलते हैं कि इस रियल नंबर का जो आपका सह प्रांत है, इसका 1.3 हम यदि देखें कि किसी का प्रतिबिंब बन रहा है तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। 1.3 जो रियल नंबर का है, लेकिन वो इस रियल नंबर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बनने के बाद केवल और केवल पूर्णांक संख्या ही मिलता है। ये बोल के रखा है कि प्रतिबिंब यानी हम x का मान केवल और केवल पूर्णांक संख्या ही ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम नहीं ले सकते। तो ऐसे क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है बच्चों, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा कि सर क्या चीज़ है, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें बोल के रखा है कि f(x) और mod ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f कहाँ से कहाँ है, r से r तक संबंध। इसमें रियल नंबर इसमें भी है, ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक है। जहाँ x बराबर है, x यदि धन या शून्य हो, x के बराबर होगा कब, जब धन या शून्य हो, और x बराबर होगा -x के यदि ऋण के बराबर हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम चलते हैं। पहले आप देख सकते हैं फलन जो भी दे के रखा है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न 4 का हल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो एक संबंध दे के रखा है f सच दैट, इस प्रकार से कि r से r तक संबंध, तथा आपके पास f(x) दिया है, ये क्या देता है, mod ऑफ x। साथ में एक चीज और बता के रखा है, कंडीशन बता के रखा है कि जो f(x) वैल्यू है ये हमारा x कब देगा, जब x बड़ा होगा 0 से, धनात्मक, और -x कब देगा, जब x छोटा होगा 0 से, मतलब ऋणात्मक। ये चीज बोल के रखा है कि जब 0 या धन के बराबर है तब हमारा प्लस में आएगा, और 0 से जब छोटा है तो माइनस। ये फलन हम यहाँ पर माइनस रखेंगे। हालांकि ये माड जो है वो माइनस को भी प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ जब 0 से छोटा होगा तो हम यहाँ पर माइनस लेकर चलेंगे, और 0 से बड़ा होगा तो प्लस लेकर चलेंगे। लेकिन इस माड का काम है, इस माड का काम है माइनस को प्लस कर देना, माइनस को प्लस कर देना, सिंपल है। तो एकेकी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एकेकी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी दो अवयव को लेकर चलते हैं, किसी भी दो अवयव को लेकर चलते हैं, और उनका प्रतिबिंब यदि भिन्न भिन्न नहीं है तो आपका एकेकी है। लेकिन यदि प्रतिबिंब सेम आ गया, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, मान लो हमने कहा ना कि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, तब आपका एकेकी होता है। आपको पहले भी अच्छे तरीके से समझाया गया। ए और बी है, ए बी में ए बी सी है, और इसमें 1 2 3 है, अलग अलग का प्रतिबिंब अलग अलग मिल रहा है, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिल रहा है, तो आपका एकेकी है। और कहीं ऐसा हो गया, कहीं ऐसा हो गया कि f(x) बराबर mod ऑफ x है, यदि हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तब पर भी 1 आएगा क्योंकि mod लगा है, -1 रखेंगे तब पर भी 1 आएगा, मतलब दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, तब वो आपका एकेकी नहीं है, तब वो आपका एकेकी नहीं है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना है कि आपके पास यदि मैं मान के चलूँ कि f यहाँ पर रख दो -1, f -1, तो x में रखोगे तो -1 बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है। फिर आप यहाँ पर रख दो 1, फिर mod में 1 रखोगे तो आपका 1 आ गया। ये आपको दे क्या रहा है, एग्जाम्पल के बिना नहीं बता सकते ना इसको, बिना एग्जाम्पल के हम इसको नहीं समझा सकते। चूंकि यहाँ पर देखो, चूंकि हमने कहा कि इन दोनों के प्रतिबिंब, मतलब -1 के और आपके 1 के, दोनों के प्रतिबिंब समान हैं, किंतु -1 और 1 बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है, फलन एकेकी नहीं है। फलन एकेकी क्यों नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो अवयव लेकर चला हमने और एक ही प्रतिबिंब दे दिया, इसलिए बच्चों ये आपका एकेकी नहीं है। एकेकी में क्या है, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। इसके बाद हम आच्छादक की बात करते हैं, और आच्छादक में थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं कुछ बेसिक चीज। जैसे आपको पता है कि रियल नंबर से रियल नंबर तक ये संबंध दर्शा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है।
अब देखो 0 है इधर -1 है, -2 है इधर, +1 है, +2 है, ठीक है। 0 इधर -1 है, -2 इधर, +1 है, +2 है, 3 है, ऐसे और कई सारे हैं। फलन में क्या दिया है कि फलन का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू रखें लेकिन मॉड ऑफ x है, मतलब जब आप 1 रखोगे तब पर भी 1 देगा और -1 रखोगे तब पर भी 1 देगा। मतलब हमने -1 रखा तब पर भी 1 दिया, 1 रखा तब पर भी 1 दिया, बड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब इसी प्रकार मॉड है, चाहे -2 रखोगे तब पर भी 2 देगा और +2 रखोगे तो तब पर भी 2 देगा। कहने का मतलब इसके जितने भी प्लस वाले हैं पूर्णांक, जितने भी प्लस वाले पूर्णांक अवयव हैं वो आपके संबंध दर्शा रहे हैं, वो प्रतिबिंब हैं, किंतु ये ऋणात्मक वाले भाग किसी के प्रतिबिंब ही नहीं है, अर्थात खाली हैं। जबकि आच्छादक में ये कहा गया कि कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, किसी न किसी का प्रतिबिंब हो, वो इस प्रकार से हो, ये इनके अवयव इस प्रकार से हो कि कहीं ना कहीं इनके लिए इसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब इनके अवयव जिनका प्रतिबिंब इस पर होना चाहिए। ये चीज तो है। आर का मतलब आर इसी प्रकार से है कि ये रियल नंबर का संबंध रियल नंबर से है, तो इसके कोई भी अवयव खाली ना हो तब तो आच्छादक है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। कहीं ना कहीं इसमें कई सारे ऐसे अवयव हैं कि भाई माइनस हो चाहे प्लस लो, सब ये प्लस ही देता है। √2 लोगे ना तो आपका √2 प्लस ही दोगा, -√2 ले लो फिर भी वो प्लस देगा। रियल नंबर में तो सब कुछ है, 1/3 भी है, -√2 भी है ना, 3/2 भी है, लेकिन जितने भी वैल्यू आएंगी वो मॉड के कारण वो प्लस हो जाएंगे। इसलिए यदि आपसे कोई बोले कि इसके लिए आप चेक करो कि आच्छादक है कि नहीं, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि भाई साहब ये आच्छादक नहीं है। तो यहां पर आप आच्छादक के लिए लिखना चाहोगे तो आच्छादक में मैंने क्या कहा, आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है कि fx बराबर जो y है, तो y की बात मैंने की थी, आपको थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दूं। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए इस पर पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। देखो जरा, y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी ऋणात्मक मान किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो लिख ही सकते हो कि y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, चूँकि y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। आप चेक कर लेना, उपस्थित नहीं है, अतः आपका फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, सस्ते बड़े में आपको बता दिया। जैसे आपसे यदि कोई कहता भी कि fx बराबर y कर दिया आपने, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x बराबर y, तो बताओ यहाँ पे बताओ कि y का मान यदि मैं -2 रख देता, -2, तो क्या x मॉड ऑफ x बराबर ये -2 आता, क्या ये किसी के लिए परिभाषित है? तो बिल्कुल परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये जो मॉड है हमेशा प्लस देगा, माइनस दे ही नहीं सकता, बिल्कुल कभी माइनस नहीं दे सकता। मैं कहता y बराबर -1 तो क्या मॉड ऑफ x के बराबर होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मॉड का मतलब ये वो कि प्लस कर देगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीट बच्चों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि सिद्ध कीजिए। अब देखिए आप लोगों को एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा कि सर एक आच्छादक ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके पहले जितने भी मैंने लेक्चर कराए हैं उसमें आपको एकाएकी और आच्छादक अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आप एकाएकी आच्छादक नहीं समझें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यदि आप इसके पहले के जो भी एकाएकी और आच्छादक आपने समझा है तो वास्तविक रूप से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले आपने पढ़ लिया कि जो फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक ही संबंध दर्शाता है, मतलब एफ सच दैट आर से आर तक, मतलब आर का जो संबंध है आर से ही है। आर हमारा यहाँ पे डोमेन है यानी प्रांत है, इसके अवयव का प्रतिबिंब रियल नंबर पे ही आएंगे, ये जो आपका सह प्रांत होता है। ये जो पहला आपका प्रांत होता है इसके अवयव रखते हैं और इसका जो प्रतिबिंब बनता है इस आर में, दूसरे वाले में बोल के रखा है जब 0 से बड़ा लेंगे तो 1 मान देगा, जब 0 के बराबर लेंगे तो 0 मान देगा, और जब 0 से छोटा लेंगे तो -1 देगा। बड़ा कंफ्यूजन है।
आप लोग इसे बहुत आसानी से भी समझ सकते हैं और बहुत कठिनाई से भी समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दो रियल नंबर बनाता हूँ, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर। एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 0 है, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, 0 है -1 -2 -3, इधर आपका 1 2 3 बोल के रखा है। जब 0 से बड़ा लेंगे तो 1 ही देगा। ये देखो 1 लेंगे तो भी 1 देगा, 2 लेंगे तब पर भी 1 देगा, 3 लेंगे तब पर भी 1 देगा, 4 लेंगे तब पर भी 1 देगा। मतलब एक ही कई सारों का प्रतिबिंब बना रहा है। मतलब ये एक ही तो है नहीं, सिंपल है। मतलब हम चाहे f का मान 2 रखें तब पर भी 1 देगा, f का मान यहाँ पे x का मान 3 रखें तब पर भी वो 1 देगा। तो जब कई अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है मतलब एक ही नहीं है। और इसके अलावा जैसे मैं कह रहा हूं कि 0 से बड़ा अनंत तक रखूंगा तो 1 ही आएगा, तो बाकी के अवयव तो खाली रहेंगे ना, बाकी के अवयव तो खाली रहेंगे। आप ही दिमाग लगाओ, तो बाकी के अवयव खाली रहेंगे। और जब खाली हो गया, ये जो सहप्रांत है, सहप्रांत के अवयव ऐसे भी हैं जो प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं किसी के, तो आपका ये आच्छादक नहीं है। सिद्ध हो गया कि भाई यदि कईयों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है मतलब एक का संबंध एक से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है मतलब ये एक ही तो नहीं है। दूसरे कंडीशन की बात करें कि भाई साहब जब कईयों का प्रतिबिंब एक मिल रहा है, अब एक से कुछ प्रतिबिंब ही नहीं मिलेगा, बोल के रखा है कि x ग्रेटर देन 0, यदि x 0 से बड़ा है तो आपका fx का मान जो आएगा वो एक ही आएगा। इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। यहां पर देख सकते हो कि fx का मान 1 आएगा यदि x 0 से बड़ा है। माइनस कब आएगा? जब x 0 से छोटा है। जैसे -1 लेंगे तो भी -1 आएगा, -2 लेंगे तब पर भी -1 आएगा, -3 लेंगे तब पर भी -1 आएगा, -4 लेंगे तब पर भी -1 आएगा। मतलब यदि 0 से छोटा अवयव ले रहे हैं तो -1 आ रहा है, बाकी के बाकी तो खाली है ना। तो फिर जब खाली अवयव हैं, सह प्रांत में यदि ऐसे अवयव हैं जो किसी के प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि वहां पर जो आपका फलन है वो आच्छादक नहीं है। आच्छादक का मतलब होता है सभी के सभी किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो यहां पर हम यदि आपसे कह दें कि यहां पर क्या बता रहा है कि x से बड़ा मान ले लो, यानी f आप 1 रखोगे तब पर भी 1 आएगा, ठीक है। आप यदि f 2 रखोगे तब पर भी 1 आएगा। मतलब आप f 1 रख रहे हो तब पर भी 1 आ रहा है, 2 ले रहे हो तब पर भी 1 आ रहा है, 1 लेने पर भी 1, 2 लेने पर भी 1। तो हमने कहा प्रतिबिंब तो दोनों का समान है, क्योंकि f1 का जो प्रतिबिंब 1 है वो f2 के प्रतिबिंब के बराबर है। किंतु ये जो आपका 1 है और अवयव समान नहीं है। एक का प्रतिबंध क्या है कि भाई साहब यदि उनका प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान होने चाहिए, ठीक है। अर्थात डोमेन के 2 अवयव, ये हमारा डोमेन था रियल नंबर, प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, ठीक है। कह सकते हो ना आप, या आप ऐसे कह सकते हो कि चूंकि प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब, 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, इसलिए f एक ही नहीं है। सिंपल तरीके से भाई हमने कहा कि 2 अलग अलग अवयव है तो इनका प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहां पर हुआ क्या कि 2 अलग अलग अवयव हैं लेकिन प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, इसलिए आपका एक ही नहीं है। एक ही में अलग अलग अवयव तो अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अब जैसे मैं यहां पर बना ही देता हूं थोड़ा सा रियल नंबर और ये रियल नंबर, तो आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये लो और भाई ये लो, ठीक है। इधर मैंने कहा 0 है, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, इधर 0 1 -2 -3 और आगे जाता जाएगा, इधर आपका 1 2 आगे जाता जाएगा। जब हमने कहा 0 तो ये 0 से संबंध,
ठीक है, -1 का तो -1 से, -2 का -1 से, -3 का -1 से, और आगे से करते जाओगे भाई। 1 का संबंध 1 से ही है, 2 का संबंध 1 से होगा, 3 का संबंध 1 से होगा, 4 का भी संबंध 1 से होगा। क्यों बोल के रखा है ना कि जो भी हम x का मान 0 से बड़ा लेंगे वो केवल 1 ही देगा। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 देगा, जब हम x का मान 0 से छोटा रखेंगे तो -1 देगा। मतलब 0 से जितना भी हम छोटा लेंगे वो -1 ही देगा। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ पे जो आपका रिलेशन है f कि यहाँ पर जो सह प्रांत है इसके केवल 3 ही अवयव, केवल 3 ही अवयव जो है वो परिसर में है। यानी f के परिसर में केवल कितने अवयव आ रहे हैं, 3 अवयव। बाकी के बाकी अवयव कहाँ जाएंगे, बाकी के बाकी अवयव तो खाली है ना, इसलिए आपका ये आच्छादक नहीं है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं बच्चों कि f के परिसर में, मतलब फलन के परिसर में, फलन के परिसर में, फलन के परिसर में केवल 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 कितने, 3 अवयव, 3 अवयव कौन कौन से, -1, 0 और 1 है। फलन के परिसर में केवल 3 अवयव हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं f का सह डोमेन, f का सह डोमेन भी रियल नंबर है, भी R है, जिसमें कई अवयव ऐसे हैं, कई अवयव ऐसे हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब जिसमें प्रांत में अर्थात डोमेन में नहीं है, प्रांत में नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है लिख सकते हो, या उपस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः लास्ट में ये लिखना ही है, अतः आपका जो फलन है f वो आच्छादक नहीं है, वो आच्छादक नहीं है। अतः फलन f आपका आच्छादक नहीं है। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा समय तो लगता है यार, हमारे साथ जो पढ़ेगा वो समय देकर पढ़ेगा, अंततः कोई सोचे कि 2 मिनट 4 मिनट में, तो ये संभव नहीं है। इसके बाद अगले नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 है। देखिए कि एक फलन a दे के रखा है, मतलब समुच्चय दिया है, b समुच्चय दिया है और ये फलन दे के रखा है, और बोल के रखा है a से b तक एक फलन है, मतलब a का b से रिलेशन है, सिद्ध कीजिए कि f एक एकी है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे। थोड़ा सा देखिएगा कैसे लिखना होता है, लिखने में ही सबको प्रॉब्लम होती है। तो हल करते समय सबसे पहले हमारे पास एक समुच्चय a दे के रखा है, क्या दिया है, 1 3 1 2 और 3 दिया है। ठीक है, एक समुच्चय b दे के रखा है, समुच्चय b में क्या दिया है, आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 4 5 6 7, 4 5 6 7। मैथ का सल्यूशन करते समय आप लोग कॉपी पेन और बुक इतना चीज लेकर बैठो। कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है बोल के रखा है, 3 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 6 से है। ठीक है, बस इतना ही दिया है बच्चों। ठीक है, इतना ही दे के रखा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो जरा, 1 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से। अब मैंने यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकाला कि 1 का संबंध 4 से है, ये 1 का संबंध 4 से है, तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि f का मान जब मैंने 1 रखा तो वो 4 मिला होगा। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि f का मान जब मैंने 2 रखा तो 5 मिला होगा, व f का मान जब मैं 3 रखा हूँ भैया तो आपको 6 मिला। ये मैं कहाँ से कह सकता हूँ, ये इसके फलन से कह सकता हूँ। मतलब 1 का अलग प्रतिबिंब, 2 का अलग प्रतिबिंब, 3 का अलग प्रतिबिंब। तो डोमेन के प्रत्येक अवयव, डोमेन में 3 ही अवयव हैं, 1 2 3, इनके प्रत्येक अवयव के लिए जो प्रतिबिंब अलग अलग है, मतलब डोमेन के प्रत्येक अवयव सह डोमेन के या को डोमेन के एक और केवल एक अवयव से संबंध रखते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव, क्या बोला है, प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत की, ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है, प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के
सह प्रांत के एक और केवल एक अवयव, सह प्रांत के एक और केवल एक अवयव से संबंधित है। संबंधित प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल एक और एक अवयव से संबंधित है। भाई प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल और एक अवयव से संबंधित है। ठीक है, यानी सह डोमेन के प्रत्येक अवयव को डोमेन के एक और केवल एक अवयव से संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, इसलिए जो हम कह सकते हैं इसका जो रेंज आता है, जो रेंज आता है मतलब परिसर जो आता है वो कोडोमेन के बराबर है। और आपका जो परिसर है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए तो आपका फलन अतः f एकेकी है। अतः एकेकी है, अतः f एकेकी है, फलन एकेकी है। आप इसको ना भी लिखते ना रेंज बराबर कोडोमेन तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एकदम छोटा सा था। एकेकी में क्या सिद्ध करना होता है कि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो जाए तो आपका वो एकेकी हो जाता है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगा। भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब यदि भिन्न भिन्न आ जाए तो आपका वो एकेकी हो जाता है। इसके बाद पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। उत्तर की औचित्य भी आपको चेक करनी है भाई। दो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक है 3 - 4x और एक 1 + x²। इसको हमको चेक करना है कि एकेकी है कि बहुआच्छादी है या आच्छादक है। तीन ही चीज तो सिद्ध करना पड़ता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। एकेकी और आच्छादक, भाई एकेकी नहीं है तो बहुआच्छादी होगी, सिंपल है। एक एक से संबंध रखता तो एकेकी, यदि एक एक से अधिक है फिर वो आपका आच्छादी हो जाता, बहुआच्छादी बोल सकते हैं उसको अपन। तो सातवें के हल के लिए f(x) बराबर आपके पास दे के रखा है, कितना है 3 - 4x, तथा आपके पास जो फलन है वो कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहा है, जो आपका f है, f सच दैट r से r तक संबंध रखता है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले एकेकी के लिए सिद्ध करना है। एकेकी के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, सिंपल तरीके से कि यदि हम कहीं ना कहीं दो प्रतिबिंब ले लें, जैसे हमने कहा x का प्रतिबिंब और y का प्रतिबिंब ले लिया हमने, x और y का प्रतिबिंब ले लिया तो x और y बराबर हो जाए, या x1 बराबर x2 कर सकते हैं, या इसकी जगह हम इसके जगह x1 या x2 कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। तो जब f(x) रखा मैंने f(x) तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4x। ठीक है, इसको मैं f(x1) कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया x1 और x2 को लेकर कराया। तो यहाँ 3 - 4x2 हो जाएगा। 3 से 3 यदि काट दो बच्चों तो कितना हो जाएगा, -4x1 बराबर -4x2। अब ये 4 से 4 फिर से कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। मतलब दो अलग अलग प्रतिबिंब लेकर चला था और अवयव समान हो गए, इसलिए जो आपका x1 और x2 कहाँ के अवयव हैं, ये x1 और x2 रियल नंबर के हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब इनके अलग अलग हमने प्रतिबिंब लेकर चला तो अवयव भी समान हो गए, तो कहीं ना कहीं फलन आपका, इसलिए फलन एकेकी है। फलन कैसा बच्चों, एकेकी है, फलन एकेकी है। इसके बाद हमारा जो दूसरा होता है आच्छादक। आच्छादक में क्या कहता है कि ये जो हमारा रियल नंबर देख सकते हो थोड़ा सा, ये जो रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ये हमारा डोमेन है, ये सह डोमेन है, अर्थात ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। आच्छादक में ये होना चाहिए कि जो हमारा सह प्रांत है इसके जो अवयव हैं वो प्रतिबिंब हो कहीं ना कहीं फलन में x को मान रखने पर, यानी हमारे r के जो भी वैल्यू हैं, अर्थात यहाँ पर सह डोमेन अर्थात सह प्रांत के जो भी अवयव हैं ये y हैं, ये किसी न किसी x के प्रतिबिंब होने चाहिए। मान के चलता हूँ, इसको मैं माना लिख देता हूँ, माना f(x) बराबर y। इसको भी तो मैं माना लिख सकता हूँ ना, इसको मैं माना ही लिया था कि माना दो प्रतिबिंब समान है। इस स्थिति में f(x) का मान कितना है, 3 - 4x बराबर y। अब इसको पक्षांतर कर दूं यदि, तो ये आपका 3 - y हो जाएगा और इधर जाकर ये +4x हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूं तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3 - y/4। अब y का मान आप रखो,
ये क्या रियल नंबर में होगा? बिल्कुल रियल नंबर में होगा, रियल नंबर में हो सकता है, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या रियल नंबर में होते हैं। आप 1 रख दो, जब 1 रखोगे तो जानते हो कितना आ जाएगा? 2/4, मतलब 1/2। क्या x में हो सकता है? हाँ, x में हो सकता है, क्योंकि x रियल नंबर है। x में हमारे भिन्नात्मक संख्या होते हैं। 2 रख दो तो 3 में 2 घटाओगे। मैं जैसे एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, यदि मैं कह दिया y बराबर 2 रख दिया, तब x बराबर कितना आ जाएगा? 3 - 2/4, 1/4, जो कि एक रियल नंबर है, जो एक रियल नंबर है। देख सकते हो आप ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप समझ सकते हो। तो आपका इसलिए जो फलन है वो फलन है क्या है? आच्छादक है। आच्छादक, आच्छादक ऐसा होता है, ये दा है, ठीक है, आच्छादक है। और जब फलन आच्छादक भी है, एकेकी भी है, अतः फलन f एकेकी भी है और आच्छादक, इसलिए एकेकी आच्छादक कह सकते हैं। फलन एकेकी आच्छादक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन, इसी को समझाने में 15 मिनट समय लगता था। कब? जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे। लेकिन जो एग्जाम्पल्स कर रखा है उसको आसानी से क्लियर हो जाता है, बिल्कुल 1 मिनट में क्लियर हो जाता है। अब 7 का सेकेंड नंबर चालू करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा बच्चों, पहला नंबर यदि समझ लिए तो आप इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, कोई दिक्कत नहीं है। fx बराबर दे के रखा है 1 + x², और जो हमारा फलन है इस प्रकार से संबंध रखता है, सच दैट रियल से रियल नंबर, मतलब प्रांत में भी वास्तविक संख्या और सह प्रांत में भी वास्तविक संख्या, इन जिसका अवयव रखते हैं वो भी वास्तविक संख्या, जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक संख्या है। एकेकी के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एकेकी हमको सिद्ध करना, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि माना 2 हम प्रतिबिंब लेकर चलते हैं, x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब बराबर लेकर चलते हैं, तो 1 + x1 का प्रतिबिंब और 1 + x2 का प्रतिबिंब, 1 से 1 काट दो तो x1, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको वर्ग को तोड़ो तो x1 - x2 और x1 + x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2 आएगा तथा एक मान आएगा x1 बराबर -x2। देखो भाई साहब, यहाँ पर ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि x बराबर x2 तो है लेकिन -x2 भी बराबर है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये जो 2 प्रतिबिंब समान आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखो जरा, 2 प्रतिबिंब समान हैं तो वो 2 अवयवों के लिए हैं। एक समान अवयव के लिए भी समान प्रतिबिंब दे रहा है और असमान अवयव के लिए भी समान प्रतिबिंब दे रहा है। जबकि एकेकी में क्या कहा जाता है? एकेकी में क्या कहा जाता है कि भाई साहब हमारा x1 और x2 बिल्कुल बराबर होना चाहिए, लेकिन ये हमारा x1 और -x2 भी बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः जो आपका फलन है, अतः फलन एकेकी नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है। एकेकी का मतलब केवल और केवल ये संबंध है, ये न आए। आप कहोगे सर ऋण छोड़ दो, ऋण नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर में ऋणात्मक धनात्मक सब कुछ रहता है, ऋणात्मक धनात्मक सब कुछ रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा सकता हूँ इसको, बल्कि विधिवत आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स यहीं पे भी कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स, यदि x बराबर 1 रख दिया तो f1 बराबर 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। व x बराबर -1 रख दिया तो f बराबर -1 रखो तो 1 - 1 का स्क्वायर फिर भी 2 आ रहा है। तो चूंकि f1 का मान भी आपका और f-1 का मान भी 2 आ रहा है, जबकि 1 ≠ -1, ठीक है, जबकि 1 ≠ -1, इसलिए आपका ये एकेकी नहीं है बच्चों। भाई हमने कहा 1 और 1 दोनों का प्रतिबिंब समान आ गया, मतलब 2 अवयवों का प्रतिबिंब समान आ गया। ये हमारा रियल नंबर था, ये भी हमारा रियल नंबर था। 0 यहाँ पे 0, -1 का भी संबंध 2 से आ गया और +1 का भी संबंध 2 से आ गया, तो फिर आपका एकेकी तो रहा ही नहीं ना। एकेकी का मतलब 1 का संबंध केवल 1 से ही होना चाहिए, तभी वो एकेकी होता है, अन्यथा वो एकेकी नहीं होता। आच्छादक का मतलब क्या कहता है
कि इसका जो आर का एक बाई ऐसा अवयव होना चाहिए जो कि पहले जो डोमेन है उसके एक्स अवयव को रखने से प्रतिबिंब बन जाए। ये हमारा कर दो 1 + x² बराबर बाई, और इधर x² बराबर बाई -1, ठीक है। तो x बराबर √y-1। ये गलत है, मैं इसको चेक करके देता हूँ कि यदि y बराबर -1 रख दिया तब x बराबर -1 बराबर -2 रूट के अंदर, जो कि रियल नंबर में नहीं होता। रियल नंबर में 2 होता है लेकिन -√2 नहीं होता। यहाँ पे देखो अंदर है ना माइनस, बाहर माइनस होता तो चलता, लेकिन अंदर है, ये आयोटा फॉर्म में आ जाता है। यदि मैं इसके अलावा भी मैं कह देता कि y बराबर -5, तब कितना हो जाता, x बराबर -5 - 1 बराबर -6। क्या रियल नंबर में है? रियल नंबर में नहीं है। मतलब y के सभी मान के लिए यह हमारा जो प्रांत है इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। मतलब इसमें कई सारे ऐसे अवयव हैं, आप ही दिमाग लगाओ कि -1 का भी संबंध हमारा देखो जरा, -1 रखा तो -√2 आया, -5 आ गया तो रूट के अंदर -6 आ गया, जो कि रियल नंबर में है ही नहीं। रियल नंबर में है ही नहीं। और जब रियल नंबर में नहीं है कि भाई हमारा बाई और ये बाई, ये तो हमारे इसमें आप समझो, अलग तरीके से समझा दूं थोड़ा सा, कि ये जो हमारा रियल नंबर था ये भी रियल नंबर था, इसमें तो सब कुछ है, इसमें -1 है, और -1 के लिए जब मैंने चेक करना सीखा तो ये बोलता है x के -√2 होना चाहिए, जबकि ये इस रियल नंबर में नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो -5 है वो किसका प्रतिबिंब होगा, -√6 के अंदर, समझ रहे हो। तो ये इसमें है ही नहीं है इस रियल नंबर में। ऐसे कई सारे अवयव हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे कई सारे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। मतलब y के सभी मान के लिए, y के सभी मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, y के सभी मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल है, आच्छादक नहीं है बच्चों, क्योंकि भाई आपको सबको पता है कि आच्छादक में ये कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। रियल नंबर है हमारे पास एक, ये रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है, इधर 0 है, -1 है, -2 है, आगे चलता जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, आगे ऐसे चलता जाएगा। ये भी रियल नंबर है, कहीं ना कहीं ये f से कनेक्ट है, ये भी हमारा रियल नंबर है। इधर आपका 0 है, इधर -1 -2 आगे चलता जाएगा, 1 2 आगे चलता जाएगा। जब हमने कहा कि 1 रखा तब पर भी ये आपका 2 आया, और जब -1 रखा तब पर भी ये 2 आया। कुल मिलाकर के जितने भी हमारे पास वैल्यू हैं वो सब यहाँ पर 1 और 2, भाई 1 से अधिक प्रतिबिंब रख रहे हैं, इसलिए आपका एक ही भी नहीं है। और जब 1 से अधिक प्रतिबिंब रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना भी माइनस प्लस रखो सब प्लस देगा, बाकी ऋणात्मक मान के लिए तो आपका पूर्व प्रतिबिंब भी नहीं है। इसलिए आपका ये बच्चों कहीं ना कहीं ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। एक ही और आच्छादक तभी समझ में आ सकता है जब आप पूरा क्रम से लेक्चर देखेंगे, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 3 प्रश्न ये हैं, और 11, 12 5 क्वेश्चन का सीरीज अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके पहले जो भी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जरूर देखना। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, ताकि इसके में जो भी फोटोज वगैरह है सोल्यूशन वीडियोज के बाद मैं यहाँ पे आपको शेयर करता रहूँगा, तो आप लोगों की तैयारी भी विधिवत होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।